अमरोहा जनपद में आदमखोर तेंदुए का आतंक। अलीपुर कला, बीबड़ा कला और फौलादपुर सहित कई गांव में दहशत। गांव अलीपुर कला में बीते गुरुवार को 48 वर्षीय किसान कैलाश को तेंदुए के निवाला बनाने के बाद डरे सहमे ग्रामीण लाठियों के साथ रात भर दे रहे गांव में पहरा। अमरोहा जनपद के अलीपुर कला, बीबड़ा कला और फौलादपुर गांवों में आदमखोर तेंदुए की दहशत से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। नौगांव व सादात थाना क्षेत्र के अलीपुर कला में ग्रामीणों ने अपने परिवार और गांव की सुरक्षा के लिए रात में टीम बनाकर पहरा देना शुरू कर दिया है। हाथों में लाठियां लेकर ग्रामीण गांव की गलियों, खेतों और चारों दिशाओं में तैनात हैं। सभी लोग मोबाइल फोन के जरिए आपस में संपर्क बनाए हुए हैं ताकि तेंदुए की जरा सी हलचल पर पूरे गांव को सतर्क किया जा सके। बीबड़ा कला गांव में हालात और भी भयावह हो गए हैं। यहाँ तेंदुआ गांव की आबादी के बीच टहलता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद गांव में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं और रात के समय गांव में सन्नाटा छा जाता है। उधर मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव फौलादपुर में आदमखोर तेंदुए ने एक पालतू कुत्ते को अपना निवाला बना लिया। इस घटना की पुष्टि ग्राम प्रधान मनु यादव ने की है। कुत्ते को उठाकर ले जाने की खबर के बाद गांव में डर और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। तेंदुए के खौफ का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी साफ दिख रहा है। अलीपुर कला, बीबड़ा कला और फौलादपुर के कई परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। ग्रामीण वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और जल्द तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। रविवार को ग्रामीणों के दबाव के बाद वन विभाग की टीम ने अलीपुर कला गांव में लगाए गए पिंजरे के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया है ताकि तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और उसे जल्द पकड़ा जा सके। फिलहाल तीनों गांवों में भय का माहौल है और लोग हर रात चौकसी बढ़ाकर किसी अनहोनी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आपका? मेरा नाम सुधाकर सिंह। अच्छा, आप अब जो देर रात यहाँ पर घूम रहे हैं डंडे लेकर के, क्या है इसके पीछे का मेन मोटिव? इसका मुख्य उद्देश्य तो तेंदुए से अपने आप को बचाना, गांव को बचाना। पिछले लगभग 4-5 साल से लगातार इस क्षेत्र में नहर के पास उसने अपना आशियाना बना रखा है। वन विभाग को लगातार सूचना दे रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से भी सूचना दी, अधिकारियों के माध्यम से भी दी। एक पीछे एक बच्चे को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था, वो बच गया लेकिन उसके कई जगह घायल कर दिया था उसे। उसमें तब भी हमने पिंजरा लगाने की बात करी थी, लेकिन वन विभाग केवल औपचारिकता पूर्ण वो कर रहा है, उसने कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं समझी। अभी पीछे 4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले गुरुवार के दिन एक हमारे चाचा थे, वो तेंदुए के हमले में एक्सपायर हो गए। उसमें भी लगातार वन विभाग को सूचना देने के बाद कई घंटे बाद तो वो यहाँ पर आ रहे हैं, ना गश्त दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। पिंजरा एक औपचारिक रूप में उन्होंने पिंजरा लगा दिया, ना पिंजरा लगाने के लिए वो थोड़ा गड्ढे करके जो कि जिससे उसमें फंस सके, उसका भी कोई उन्होंने इंतजाम नहीं करा। इस समय इतने परेशान हैं, सब लोग गश्त देकर पूरे गांव की रक्षा कर रहे हैं, एक दूसरे को सूचना दे रहे हैं कि कोई किस तरीके की दिक्कत ना आए। आज भी नहर के पास तेंदुआ आज भी देखा गया है, लेकिन वन विभागों के कान पर जून बिल्कुल नहीं रेंग रही। ये बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आप रात को जाग के किस प्रकार से मतलब लोगों से सतर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? यहाँ जाग के गश्त दे रहे हैं जिससे क्या गांव में किसी को हमला ना करे, क्योंकि लगातार गांव में भी पीछा भी देखा, बीबड़ा कला गांव में वो तेंदुआ कैमरे की नजर में भी आया है। कोई वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, खुद अपने आप को बचाने के लिए खुद पब्लिक को ही बाहर आना पड़ेगा। हाँ भैया आपका? मेरा नाम ओमवीर सिंह। अच्छा, आप ये रात में लाठी डंडे लेकर के यहाँ टहल रहे हैं, क्या है इसका मन मोटिव पीछे का? इसका मेन मोटिव है कि तेंदुए से अपने आप की रक्षा करना और गांव की रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना। हमारे गांव में काफी दिन से तेंदुए का बहुत ज्यादा प्रकोप है। आज भी मेरे खेत पे मेरे सर्वेंटों ने देखा है तेंदुआ मेरे खेत में था, लेकिन वन विभाग को सूचित करने के बाद भी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले बहराइच में भेड़िए का आतंक था, वहाँ पिंजरा न लगा कर उन्होंने हाथी से कॉम्बिंग की। लेकिन हमारे यहाँ भी हम ये चाहते हैं कि हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, ये इसी तरह से कोई कार्रवाई करें, व्यवस्था करें जो हाथी उत्ती से। अच्छा, वन विभाग की टीम ने आपको क्या कुछ अभी तक आश्वासन दिया है? कुछ भी आश्वासन नहीं दे रहा, ये कह रहे हैं बस ना हम पिंजरा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, कुछ ग्रामीणों का आरोप था कि पिंजरे में शिकार वगैरह भी नहीं डाला था, क्या था? शिकार को कोई शिकार नहीं रखा था, आज शिकार रखा है। अच्छा, तो अब आप किस प्रकार से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं? हम गांव में घूम कर सबको अवगत करा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, और कि सब आदमी अपने चौकस रहें। और क्या, बच्चे भी स्कूल में जाने से परेशान है, स्कूल जाने के लिए उन्हें भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो रास्ता है वो नहर का रास्ता है स्कूल जाने के लिए।
तो वो जाएंगे तो इसको उसी नहर के रास्ते से जाएंगे, वहीं नहर पर भी तेंदुए तो का है। प्रकोप है। खेतों में गंदगी निकली।